हेलो, आई एम अंकित। मैं आप शिक्षापीडिया से आपको क्लास 8th की साइंस पढ़ाने वाला हूँ। पहले अब मैं बताता हूँ कि साइंस की 8th क्लास में आपका सिलेबस क्या क्या है जो हमें पढ़ना है। इसमें देखिए, साइंस में सबसे पहला जो चैप्टर दे रखा है वो आपका क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब कि आप जो क्रॉप है या जो फसल है उसको हम उत्पादन उसका कैसे बढ़ाएं और किस तरीके से हमें खेती करनी चाहिए, जो फसल है वो किस तरीके से करनी चाहिए, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में मैं बताऊंगा। दूसरा चैप्टर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। इसका मतलब है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमें किस तरीके से हमारे लिए फ्रेंडली हैं और किस तरीके से हमारे लिए वो हानिकारक हैं या दुश्मन हैं हमारे लिए। नंबर 3 है कोल एंड पेट्रोल। नंबर 3 में ये बताया जाएगा कि मतलब जो ईंधन है या हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है वो कहाँ से, किस तरीके से कोल हमको प्राप्त होता है, किस तरीके से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है और किस पेट्रोलियम से हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। ये चीज़ आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। उसके बाद है कंबशन एंड फ्लेम, मतलब किसी चीज़ का जलना और जो ज्वाला है उसके बारे में, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है आपका। इसमें हम केमिस्ट्री के बारे में पता करेंगे। तीसरा है, 5वां चैप्टर है जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब किस तरीके से जो मनुष्य द्वारा पेड़ पौधों का और यहाँ तक कि कुछ एनिमल जो होते हैं उनका किस तरीके से हम खनन कर रहे हैं या उनको नष्ट करते जा रहे हैं, उसको कैसे बचाया जाए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कि प्रजनन जो होता है वो किस तरीके से होता है किसी भी एनिमल के अंतर्गत। अगला चैप्टर है फिर उसके बाद रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इसका मतलब है कि जो बच्चे नौजवान हो जाते हैं या जब मैच्योर होते हैं तो किस तरीके से वो एडोलसेंस किसी चीज़ के प्रति किसी के प्रति जैसे लगाव सा हो जाता है, जैसे मान के चलो लत जिसको कहते हैं, लत वगैरह जो लग जाती है उसको किस तरीके से हमें अवॉइड करना चाहिए, किस लत के प्रति हमें नहीं जाना चाहिए, कौन सी लत हमारे लिए पॉजिटिव है, कौन सी लत हमारे लिए नेगेटिव है, ये हम इस चैप्टर में बात करेंगे। उसके बाद है आपका कि फोर्स एंड प्रेशर, जो बल और दाब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपका फिजिक्स से होगा पार्ट। अगर हम आगे क्लास में देखते हैं तो वैसे आपकी 8th क्लास में जो है वो तीनों कंबाइन एक ही है, लेकिन वहीं अगर हायर क्लास जाते हैं तो इनका जो पार्टीशन हो जाता है उसमें बता रहा हूँ मैं कि ये फिजिक्स में पहुँच जाता है। उसके बाद फ्रिक्शन, घर्षण हम किसको कहते हैं, किस तरीके से हमें मिलता है हमारी डेली लाइफ में, कहाँ इसका यूज है, कहाँ हमें ये महसूस होगा, इसके बारे में हम इस चैप्टर में सुनेंगे। उसके बाद है साउंड, साउंड क्या है, साउंड से हमें क्या होता है या हम जो कुछ भी है, साउंड वेव है, क्या है, ऊर्जा है, कैसे क्या है, उसके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। साइंस का क्या यूज है और क्या करते हैं हम साइंस। उसके बाद केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है हम उसको केमिकल में कैसे बदल सकते हैं या केमिकल से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद है सम नेचुरल फिनोमिना, मतलब कुछ प्राकृतिक जो सिद्धांत हैं उनको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। उसके बाद आता है आपके पास लाइट, लाइट जो प्रकाश है वो क्या है, जिस तरीके से साउंड क्या है उसी तरह से लाइट क्या है हमारे पास, इसका 1 बाय 1 हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। जैसे पहला चैप्टर आपका दे रखा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर में अपना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।